विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। 55 सालों तक तो आपने भी राज किया भाई भारत पर, आप भी सरकार में रहे। अभी तो उनको सिर्फ 11 साल हुए हैं, तो आप उन पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जी जी जी। अब भाई वोट चोर को वोट चोर नहीं, क्या पूजा जी वोट डकैत कह दें? चलिए हम आपको वोट चोर नहीं कहते, वोट डकैती कह देते। सच बात यह है कि हमारे ऊपर तो हमने तो प्रजातांत्रिक तरीके से जितने दिन सत्ता जनता ने हमको दी उतने दिन हम सत्ता में रहे, बीच बीच में हारे भी, फिर हम जीते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो एक अद्भुत नैरेटिव कर दिया। आरपी सिंह जी थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए अरे ना। भाई क्या यार, आरपी सिंह जी आपको क्या हो गया? संतुलन काहे को आप अभी तो अभी मोदी चला जाएगा ना आप लोगों को रोकने में। अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आरपी सिंह जी काहे को परेशान हो रहे हैं? अभी मत परेशान होइए, ज्यादा परेशान होंगे हमारी तरफ आ जाइएगा, हम आपको पूरा सम्मान देंगे। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, चलिए आप आगे बढ़िए, अपने लोगों को संभाल के रखिए। चुप तो रहिए भाई, अगर आप 2029 में है तो चुप तो रहिए प्रभु। कीजिए सुरेंद्र जी। काहे को जी नहीं, ये ऐसा एक्चुअल में क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पूजा सिखाया जा रहा है आजकल, क्योंकि इनके पास नैरेटिव रहा नहीं, इनके पास कंटेंट रहा नहीं, इनके पास कुछ नहीं रहा, तो आज की डेट में दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करो, बकबक करो, और उसके बाद जो है डिबेट का प्रोग्राम उसको खत्म करो। आज तो ऐसा लग रहा है कि कंटेंट आपने उनको दे दिया है। आज तो ऐसा लग रहा है कंटेंट आपने उनको दे दिया है, रेवंत रेड्डी को, एमके स्टालिन सबको बुलाकर। चलिए आगे बढ़िए, अपनी बात पूरी कीजिए भाई। आप 55 सालों तक भारत में राज करने का आपका आधार क्या था, आप ही बता दीजिए। दो बातें, मैंने कोई गलत, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको जनता ने लगातार वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ, हिंदू महासभा, ये सारे रामराज परिषद, सारी पार्टियां चुनाव लड़ती थी, किसी ने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया, किसी ने कोई वोट डकैती का आरोप नहीं लगाया, कहीं पर भी 1 से 1.5% से वोट कम या ज्यादा नहीं हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, महादेवपुरा कंस्टिट्यूएंसी सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में हमने चेक किया था पूजा जी, तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर 6,52,000 वोट में 1,250 वोट, यानी लगभग 20% वोट वहां पर फर्जी, फ्रॉड, डुप्लीकेट, गलत नंबर या इस तरीके के वोट पाए गए। यानी एक लोकसभा की एक विधानसभा में 6 से 8 कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, एक विधानसभा में 1 लाख वोट, यानी पूरी विधानसभा में लगभग 6 से 7 लाख 8 लाख वोट माने जाएंगे अगर इस तरीके से वो किया जाए। वही चीज हमने तो एक में की, चूंकि हमें कागज पर वोटर लिस्ट दी चुनाव आयोग ने, लेकिन इनको शायद हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट दे दी हो। तो अनुराग ठाकुर साहब ने 6 लोकसभा की चेकिंग करी एक दिन में, और उन्होंने क्या निकाला, उनका रिजल्ट भी, जो रिजल्ट राहुल गांधी जी का था वही रिजल्ट अनुराग ठाकुर जी ने भी निकाला। उन्होंने कहा साहब कन्नौज में, वायनाड में, रायबरेली में, मैनपुरी में, इन सब जगह पे 2-2 लाख वोट फर्जी पड़े, फर्जी हुए। तो हमने कहा हाँ भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है, चुनाव आयोग पर आप भी आरोप लगा रहे हैं, हम भी आरोप लगा रहे हैं, और यहां पर अगर फर्जी वोट न पड़े होते कन्नौज में, मैनपुरी में, रायबरेली में, तो हम 2-2 लाख से और ज्यादा जीतते। अब उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने कहा इनको तो कोई नोटिस नहीं दिया, हमको कहा हलफनामा दो या माफी मांगो। सच बात यह है कि हमने उसके बाद फिर जब महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद पूजा जी, कभी आपने सोचा है कि 7 से 8% वोट बढ़ता है, 1% वोट पड़ता है, 1.5% वोट बढ़ता है, आधा % वोट बढ़ता है। ये पूरा स्पष्टीकरण जो है, ये तो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कैसे वोट बढ़े, कैसे क्या कुछ हुआ। अब फिर से वही सब चर्चा में ला देना। हलफनामा की आप बात कर रहे हैं भाई, दूसरा करे ना करे, उसको नोटिस मिले ना नहीं मिले, आपको नोटिस मिला, आपको हलफनामा हस्ताक्षर करके आपको दे देना चाहिए था शपथ पत्र, आपको क्या दिक्कत थी? सुनिए तो, अरे गदाधारी भीम, शांत हो गए जरा, 2 मिनट सुन लीजिए हमारी बात, अगर सुन लेंगे तो चीजें आ जाएंगी सामने। कोई चोर कहता है कि हमने चोरी की, सुन ही रहे हैं ना हम, लेकिन पाइए ना, पॉइंट पे आइए, इन पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं ना। हम तो वही तो कह रहे हैं, कोई चोर कहता है कि हमने चोरी की है, चोर तो अपनी सफाई देता है कि नहीं साहब मैं तो मासूम हूं, कहते ना कितने मासूम लग रहे हो तुमको, जो जालिम कहे वो झूठा है। सच बात यह है कि ये लोग तो मासूम बन करके एड़ा बन के पेड़ा खा रहे। अब वोट चोरी जब पकड़ी गई तो हमने इनको चुनौती दी कि साहब आप हमें, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट दे देंगे तो हम पूरे देश की वोटों की चोरी पकड़ करके आपको साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार वोटों के द्वारा चुराई गई सरकार है, वोट चोरों की सरकार है। अब आज की डेट में हमारी चुनौती स्वीकार करें
और चुनौती स्वीकार करके हमको पूरे देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दे, हम आपको ला करके दे देते हैं, हम आपको प्रमाण भी दे देते हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं कि साहब वोटर लिस्ट को हाथ मत लगाना, साहब ऐसा करना है कि हम आपको कुछ देंगे भी नहीं, कोई डाटा वीडियोग्राफी नहीं देंगे महिलाओं की। आप तो खुद महिला हैं पूजा जी, आप बताइए जब मतदान केंद्र में आप गई थी, आपकी जो वीडियोग्राफी हुई थी, वीडियोग्राफी से आपको कोई आपत्ति है या वीडियोग्राफी देने से कोई आपत्ति तो है? उसका भी तो टाइम फ्रेम भाई चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है ना, आपको तब याद आता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं अब चलना तो नियम कायदों से ही होगा ना। सुनिए सुनिए ना, विनोद शर्मा जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार यहां पर बैठे हुए हैं, बाकायदा टाइम फ्रेम को बदला गया है। हरियाणा चुनाव के बाद हाई कोर्ट में जो रिट आई किसी एक शख्स की, उसके बाद टाइम फ्रेम को बदला गया कि हम आपको वोटर लिस्ट क्या नाम वोट वीडियोग्राफी नहीं देंगे और 45 दिन बाद हम नष्ट कर देंगे आप। और ये बाकायदा कानून के जरिए, अदालत ने नहीं बदला है इसको, कानून के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके बदला है। क्यों भाई, आप 45 दिन में क्यों गायब कर देंगे वोटर क्या नाम वीडियोग्राफी? आखिर आप छुपाना क्या चाहते हैं? कौन सी चोरी आपकी पकड़ी जा रही है? कौन सी डकैती का रह गया ना, साबित करने के लिए, सबूत के लिए आपको 7 दिन का समय दिया गया, नहीं आपने माना। भाई साबुत तो प्रक्रिया के तहत ही होगा ना। वहीं पर बात, अच्छा बिल्कुल आपने सही कहा, हम आपकी बात मान लेते हैं पूजा जी, आप ही की बात मान लेते हैं। हम गए, हमने कहा कि साहब मेरे घर में चोरी हो गई, तो आपने कहा चोर को पकड़ लाइए। भाई हम तो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे घर में चोरी हुई है। छोड़िए, अब तो नया मुद्दा से शुरू हो गया ना, आज से नया मुद्दे पर आपको घेरा जा रहा है कि आप उन लोगों को अब यहाँ मंच पर ले आए हैं जो बिहारियों का अपमान करते हैं। हाँ, अब आ जाइए उस पर भी। अभी आरपी सिंह साहब बैठे हैं हमारे बड़े भाई के तरीके से, इनकी पार्टी में एक शहजाद पूनावाला नाम का भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्रखर प्रवक्ता है। यहीं पे आप पार्टी के भी वो बैठे हुए हैं, अपने क्या नाम साथी प्रवक्ता हमारे, मैं नाम वो हो गया, स्लिप हो गया, उनसे पूछिएगा कि बिहार को गाली देने का काम एक हमारे झा जी थे क्या नाम आम आदमी पार्टी के झा साहब को क्या कहा था उन्होंने, मैं उस शब्द को नहीं दोहराना चाहता। नंबर 1, नंबर 2, पूरे बिहार को गाली देने वाले नरेंद्र मोदी, पूरे बिहार को। रेवंत रेड्डी तो मुख्यमंत्री है, किसी पर्टिकुलर उसमें उनकी जुबान फिसल गई, उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन पूरे बिहार के डीएनए को गाली देने वाले नरेंद्र मोदी। उदयनिधि स्टालिन के दिया हुआ बयान, सनातन को डेंगू, मलेरिया, मच्छर, कोविड जैसा विरोध नहीं करना है, उसके जैसा मिटा देना है, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? फिर से कोई किसी को जस्टिफाई नहीं करता है। आदमी हर तरीके से, हमने कहा ना कि कुछ बयानों से हमने आपको असंबद्ध किया, लेकिन आज की डेट में स्टालिन वहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे बिहार के डीएनए को गाली देने वाले नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी क्या? पूरे बिहार के डीएनए को नरेंद्र मोदी ने गाली दी। पूरे बिहार के झा लोगों को, पूरे बिहारियों को शहजाद पूनावाला ने गाली दी, और वो शहजाद पूनावाला आज भी प्रवक्ता बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। और वो इसलिए आप दयानिधि मारन को भी बुलाएंगे जो बोलेंगे बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में घर बनाते हैं, शौचालय साफ करते हैं, इसलिए आप दयानिधि मारन उनके बयान का फिर समर्थन करेंगे, उनको फिर भी बुलाएंगे। आप यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पर। नहीं, हम एक गलत से दूसरे गलत को साबित नहीं करते हैं। हमने उस गलत की मजम्मत की, लेकिन नरेंद्र मोदी के गलत की मजम्मत अगर भारतीय जनता पार्टी ने, हमने तो बिल्कुल उदयनिधि के बयान को उससे किनारा किया और उनकी मजम्मत की कि नहीं ये गलत बात। और फिर उन्हीं के नेता को यहाँ बुला लिया, उन्हीं बिहारियों के बीच बुला लिया, क्यों? जिसमें बिहारी जीन को लेकर वो सवाल उठाते हैं, डीएनए पर सवाल उठाते हैं। वो रेवंत रेड्डी यहाँ मौजूद थे, तो हम क्या उनको फांसी दे दें? आप एक तरफ हमसे तो चाहती है कि उनको हम बुलाएं भी नहीं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो पूरे बिहार के डीएनए को गाली देते हैं, उनसे आप चाहती है कि वो बिहार में पूरी क्या नाम कैंपेनिंग भी करे, देश के प्रधानमंत्री भी बने रहे। आइए चलिए एक बात कर लेते हैं, आप